ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुधाय। फ्रेंड, मैं डॉक्टर संजय शाह की रामा सांगेंगसरा मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ऐसे विषय पे है जहाँ पे मैं कुछ गलतफहमियाँ दूर करना चाहता हूँ इल्म गंदम को लेकर, क्योंकि आज से करीबन 5 से 6 महीना पहले बनाया इल्म गंदम को लेकर, जहाँ पर एक महान व्यक्ति पॉडकास्ट में वो कह रहा है कि एक इंसान ऐसा है भारत में, एक नहीं बोल रहे, वो बोल रहे 1-2 इंसान ऐसे हैं जो कि गंदम सीखने से गुरु का नाम लेते रहना, अपने आप को भगवान बोलना। यानी कि अगर सोचो मैं गुरु हूँ तो मैं अपने शिष्य को बोलता मैं ही भगवान हूँ, मेरे से जुड़े रहो। ऐसा दरअसल नहीं है। मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी बोलूँगा, अगर आप गुरु के साथ जुड़े नहीं रहोगे तो किसके साथ जुड़े रहोगे? ये भी तो मुझे जानना है। एक स्पिरिचुअल साइंस आप सीख रहे हो ना, कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एक स्पिरिचुअल ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो कि चैनलाइज हुए हो आप गुरु से। उस गुरु से नहीं जुड़े रहोगे क्या? किससे जुड़े रहोगे? लेकिन गुरु क्या होता है? गुरु एक बैकबोन होता है, गुरु एक सीढ़ी होता है जिसके जरिए से आप ऊपर चढ़ सकते हो, आप गुरु से भी आगे बढ़ सकते हो। ये है गुरु। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। ये गलतफहमी है कि आप किसी गुरु से गंदम सीख रहे हैं और गुरु का नाम जपते रहना, गुरु भगवान समान हो गया है। लेकिन एक बात फिर भी बोलूंगा, दुनिया में ना कोई जीवित भगवान नहीं है, लेकिन है 3 भगवान जीवित है आज के डेट में, और वो है आपका गुरु। एक है आपका दीक्षा शिक्षा गुरु, दूसरा आपके माता, और तीसरा आपका पिता। यानी माता पिता गुरुदेव, ये ही हमारे जीवन का असली ईश्वर और भगवान है। बाकी तो निराकार ब्रह्म है। आप जिस भी नजर से देखोगे, जिस भी रूप में चाहोगे, जिस भी धर्म के माध्यम से जाओगे, आपको वही, आपका लक्ष्य तो एक ही है, मार्ग अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है गुरु को भगवान। मेरे स्टूडेंट से फोन करके पूछ लीजिए, कोई भी मुझे भगवान नहीं बोलता है, कोई भी मुझे भगवान जैसा पूजा नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट को पैर छूने भी नहीं देता हूं। इनडायरेक्टली जो रायता फैला रहे हो ना, ये रायता को ना, अब क्या हो गया, 6 महीना 7 महीना हो गए, कितने लोग जुड़े आपसे? झूठ के बुनियाद पे ना घर खड़ी नहीं होती। आप एक घर बना रहे हो, झूठ से घर कभी नहीं बन सकता। कई सालों से मैं मैग्नेटिज्म गंदम से जुड़ा हूं। भारत में लॉन्च मैंने किया गंदम, एंशिएंट मैग्नेटिज्म, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म मैंने लॉन्च किया। डॉक्टर संजय शाह की रामा सांगेंगसरा, ये प्रूफ है यूट्यूब में। लेकिन आप लोग आए हो, स्वागत है, सिखाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं 2 लाख लूं या 2.5 लाख लूं, मैं अपने शिष्यों को क्या दे रहा हूं, इसमें आपकी क्या परेशानी है? अगर आपको परेशानी है वो भी अच्छा है ना। अगर 10 लोग चर्चा कर रही है मेरी, तो मेरे अंदर कुछ खूबी तो है, ये बात तो है, वो मैं समझ रहा हूं। और आप लोगों को दर्द कहां पे हो रहा है, आपकी परेशानी कहां पे हो रही है, मुझे समझ में तो आ रहा है। मैं पहले भी कई वीडियो में बोला कि जिस दिन आपके पास असल मिल जाएगा ना आपको, उस दिन आप बोलना छोड़ दोगे, दावा करना छोड़ दोगे। एकदम सच्चाई है। तो अब तक आपके वीडियो जैसे जैसे ऐसे आएंगे ना, तब तक मैं कॉन्फिडेंट होते रहूंगा आपके पास नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए आप ऐसा दावा कर रहे हो। एकदम क्लियर कट बात है ये। ओपनिंग गुरु अगर आपको चैनलाइज कर रहा है, जैसे हम रेकी सीखे, तो रेकी ईश्वर के माध्यम से चैनलाइज किसके पास हुआ है? चैनलाइज लीनेज आया है रेकी का, डॉक्टर मिकाओ सुई, उनका नाम सबको लेना चाहिए। उनके बाद उनसे किन्होंने सीखा? डॉक्टर हयाशी, मिसेस तकाता, ऐसे करके लीनेज आते हुए आप तक पहुंचा है रेकी में। प्राणिक हीलिंग सीखे हो तो ग्रैंड मास्टर चुआ कुक्सई का लीनेज के द्वारा आपको जाना पड़ेगा। कुंडलिनी रेकी सीखे हैं तो आपको मिस्टर ओले गैब्रियलसन के लीनेज से आगे बढ़ना पड़ेगा। कहां से बच रहे हो? एंजल हीलिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको डॉरेन वर्च्यू के लीनेज से आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप यहाँ पे सीखकर एक वीडियो में तो आप बताते हो कि एक इंडोनेशियन मास्टर को, ही इज द फाउंडर ऑफ गंदम। पूर्वजों का ज्ञान है, 10,000, 15,000, 20, 25, 50,000 साल पुराना ज्ञान हो सकता है मे भी, और उसका फाउंडर आज भी जीवित है क्या? अजीब सब है। मतलब
कुछ भी बोल दोगे और लोगों को कुछ भी समझाओगे, ऐसा नहीं होता है। गलत समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप धीरे धीरे झुकते जा रहे हो। हाँ, हो सकता है कि आप रास्ते में फुटपाथ में कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसको खरीदार आपको मिल जाएंगे, लेकिन या उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने वाला इंसान आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे शिष्य आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो झूठा रायता मत फैलाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, सच्ची चीज है कि ऐसी ब्लेसिंग है, ग्रैंड पेरेंट्स जो हजारों वर्षों से हैं उनकी ब्लेसिंग है, देवी देवताओं की ब्लेसिंग है, उसका मजाक मत बनाइए। अगर मजाक बना रहे हो तो उसका भुगतान आपको मिल भी तो रहा है ना। आप जो इतना ज्यादा फैला रहे हो ना, हो सकता है कि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, आपके जीवन साथी के साथ आप खुश नहीं हैं। मैं दोनों को बोल रहा हूं बड़े दावे के साथ, आप दोनों ही अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं हैं। एक स्पिरिचुअल साइंस है, गेंदा यानी लव, गेंदा यानी प्रोटेक्शन, गेंदा यानी सक्सेस। तो ना आप लव एनर्जी को चला पा रहे हो, आप अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट नहीं हो, ना आप सक्सेस हो अपने लाइफ में। अगर सक्सेस होते तो ऐसे रायता ना फैलाते। ना आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड होते तो आपके शब्द मुंह से ऐसे शब्द ना निकलते। तो यही सब चीजें आपको समझना होगा। अभी भी समय है, खुद को माफ करिए ऐसे शब्दों को फैलाने या झूठा चीज को फैलाने के लिए। जो भी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, गेंदम कोई कोर्स नहीं है या कोई किताब नहीं है जो कि आप बोल दो इंडोनेशिया में गए और हजारों मंत्रा है और कोई जाता है किसी गुरु के पास इंडोनेशिया में और 2-3 दिन अपने पास रखता है यार, 4-5 मंत्र दे देते हैं और इंडियन भारत में वापस आके दूसरे दिन से सिखाना लगता है। वो किताबी मंत्रा है। आपने तो भारतीय किताबों को भी आपने अपमान किया है। आपने ये भी वीडियो में बोला भारत में तंत्र मंत्र की बुक्स मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, उससे क्या होता है? मेरे पास आना, तंत्र मंत्र से क्या होता है मैं बता सकता हूं। आपको ना अब तक गुरु नहीं मिला, अभी भी आप भटक रहे हो, रियल गुरु नहीं मिला। और भारत में अगर आपको गुरु चाहिए ना इस लाइन में, एनर्जी साइंस में, आपको की रामा सांगयंगसिरा के पास आना पड़ेगा। तो जितना देर करोगे उतना आप परेशान होगे और उतना ही झूठा साबित होते रहोगे। मैं गेंदम का एक साधक हूं। मैंने अपने जीवन में गेंदम को अपनाया, ना केवल गेंदम, उससे और भी उच्च कोटि का ज्ञान, यानी कि एक समंदर है मेरे पास और मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं माफी चाहता हूं अपने कान पकड़कर अगर मेरी बातों को किसी को बुरा लग रहा है। मैं चाहता हूं सम्मान हो इल्म का, संस्कृति का, पूर्वजों के ज्ञान का, पूर्वजों के नॉलेजेस का। कितने मेहनत किए पूर्वज इन सिद्धियों को अपने पास प्राप्त करने के लिए, और वो प्यार से अपने शिष्य को देकर गए और कभी नहीं सोचे होंगे उनके इस बलिदान का, इतने बलिदान का ऐसे मजाक बनाया जाएगा, झूठा रायता फैलाया जाएगा। तो ईश्वर से माफी मांगे, अपने गुरु से माफी मांगे, गेंदम ऊर्जा से माफी मांगे। जब तक आप गेंदम के नाम का झूठा फैलाते जाओगे ना, तब तक आपके जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। ये दावा है मेरा, कभी नहीं आएगी। लिख लेना, और अगर आइए अंडमान में मैं साइन करके दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा, दावा करता हूं कभी नहीं होगा सक्सेस, कभी नहीं होगा। ये वीडियो बनती नहीं थी, ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि कुछ वहम फैलाया गया है, उसको दूर करना चाहता हूं। गेंदम की रामा से आपको की रामा सांगयंगसिरा से जुड़े रहना है, ये बात सही है, लेकिन की रामा सांगयंगसिरा भगवान नहीं है, एक ओपनिंग द्वार है, गेट है। जब आप की रामा सांगयंगसिरा यानी कि ओपनिंग मंत्रा बोलते हो की रामा सांगयंगसिरा से के नाम से, यानी कि की रामा सांगयंगसिरा के नाम से जब हम ओपनिंग मंत्रा बोलते हो ना, तब आप एक सुपर एनर्जी के दरवाजा खोलते हो, एक करिश्मेटिक दुनिया का दरवाजा खोलते हो, एक दिव्य शक्तियों के दुनिया में प्रवेश करते हो उस दरवाजे को खोलकर, तब आपके लाइफ में मिरेकल होते हैं। यही सच्चाई है। मेरे कोई भी स्टूडेंट्स को पूछ लेना, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, जो अलग हो गए हैं वो बोल सकते हैं। बात ये भी तो बात सही है ना, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और एक
एक शिक्षक उनको पढ़ा रहा है तो 40 के 40 बच्चों को आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना सकता। पढ़ाई तो सबको 40 बच्चों को एक ही जैसा कराया जा रहा है, लेकिन कोई बच्चा आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ड्राइवर, कोई ऑटो चला रहा है, कोई किसान बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहे हैं। टीचर की क्या गलती है? स्टूडेंट को अपना भाग्य या अपना सक्सेस खुद को तय करना पड़ेगा, खुद को प्रयास करने पड़ेंगे। गुरु इज अ बैकबोन, गुरु इज को लर्नर, साथ में सीखने वाला और आपका गाइड करने वाला एक मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक कभी आपको सक्सेस नहीं करवा सकता, रास्ता बता सकता है। सक्सेस आपको खुद होना पड़ेगा। आपने तो यह भी किया, ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हो गिंदम के नाम से और वहां पे मैग्नेटिज्म सिखा के लोगों को गिंदम के कुछ मंत्रास देकर बोल रहे हो इसकी साधना करो 100 दिन तक। मेरे स्टूडेंट से पूछिए, गिंदम इंस्टेंट वर्क करता है। बारिश को थोड़ी सी दूर में हटा देना या ट्रांसफर कर देना या कोई जगह में हवाओं को अट्रैक्ट करना, बादलों को हटा देना, वो पार्ट ऑफ कोर्स है। मतलब विद इन 5 to 10 सेकेंड्स वो आप कर सकते हो। गिंदम की रमा ऐसी है। यह आश्रम किडुंग पाउलिन जीवा का ज्ञान है। यह आश्रम किडुंग पाउलिन जीवा के ग्रैंड पेरेंट्स, जिनमें देवा शिवा है, देवा हनुमान है, देवा कृष्णा है, महाकाली है, कई सारे ग्रैंड पेरेंट्स है। इनकी ब्लेसिंग है की रमा के ऊपर। आपके कहने से झूठा साबित नहीं हो सकता। झूठा प्रयास करके क्या फायदा हो रहा है ना? तो कोशिश करिए कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और खुद पहले समझे गिंदम क्या है। जिस दिन समझ में आएगी, सबसे पहले आप मुझे कॉल करोगे, मुझसे माफी मांगोगे। आपने कर्म यही ऐसा किया है और हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आपको माफ कर दे। ओरिजिनल गिंदम के लीनेज जो इंडोनेशिया का, वो तो सिमिलर है ना, एक ही है ना। आप उन्हीं ग्रैंड पेरेंट्स के उस लीनेज को आप की रामा को झूठा साबित करने के चक्कर में उनके सामने छोटा हो रहे हो। आप किसी भी मास्टर से सीख लो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। और मैग्नेटिज्म में अगर असल जो मैग्नेटिज्म है, चाहे आप ओम कुसुसोन से कर रहे हो या चाहे आप सांगुलिंगन जाति अराने, ये जो मंत्रा का आप लोगों को दे रहे हो, दिस इज नॉट रियल। ये रियल नहीं है। और जो भी मंत्र आप हजारों मंत्र की जो बातें कर रहे हो ना किताब के, वो किताबी मंत्र मिलते हैं। गुरु मिलना जरूरी है। भारत की किसी भी तंत्र बुक को मेरे पास ले आना, अगर की रामा को ग्रैंड पेरेंट्स ने दिल में की रामा को अगर बता दिया कि ये बुक देके उसके आशीर्वाद दे दो, उस बुक के हर एक मंत्र आग उगलेंगे, करंट के जैसे वर्क करेगा। वो है की रामा सांग्यांग सिरा। भारत का मंत्र तंत्र बुक का काम नहीं होता है ना। कोई भी बुक लेके आओ, झूठा मंत्र लेके आ जाओ, वो जीवित मंत्र जैसा काम करेंगे। वो है की रामा का ज्ञान। ये जब तक आप इसको समझोगे ना, तब तक जिंदगी निकल गई होगी। आपको समझ नहीं रहे हो आप क्या कर रहे हो और उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर में। अभी भी समय है, आगे बढ़े सच्चे रास्ते पे, खुद का और दूसरे का सेवा करने लायक बने, वो बेटर है। खरीदना बेचना या जो भी है वो अलग होती है, लोगों का सेवा करना अलग होता है। सेवा ही परमो धर्म। मैं बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूं, मेरी जो कोर्स फी है ना, ऑनलाइन कोर्स है 2,06,000 रुपए, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। मेरे ऑफलाइन कोर्स 2,59,600 रुपीज है, इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या आप टैक्स पेयर हो? आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है? आपने सीखा, आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो, जो आपको पसंद करेंगे वो आपके पास जाएंगे। मैंने सीखा, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं, जो मुझे पसंद कर रहे हो मेरे पास आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें हम एक दूसरे को लड़ाई करना, एक दूसरे से भिड़ना, एक दूसरे के बारे में बुराई, निंदा, चर्चा करना, ये क्या शोभा देता है? सबसे पहला जो भी एनर्जी थेरापी है, चाहे आप रेकी सीख लो, रेकी तो बहुत बड़ी ऊर्जा है, और कोई छोटी ज्ञान सीख लो,
हर एक ज्ञान जो एनर्जी हीलिंग से या एनर्जी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सब स्पिरिचुअल साइंस है। तो ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? ये स्पिरिचुअलिटी है दूसरे की निंदा चर्चा करना? मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो सीधा मुंह पे बोलने वाला हूं। मेरे पास खोने का कुछ नहीं है भाई। मेरे पास, मैं खोने से डरता भी नहीं, और मेरे पास कोई बचपन से ना खुद बहुत कुछ खोते हुए संजय शाह की रामा तक पहुंचा है। अब बचा नहीं है खोने के लिए कुछ भी, क्योंकि अगर है वो खो दूंगा तो दुख नहीं होता है। वो सबसे बाहर निकल जाओ, डिटैचमेंट आ गई है। ये वीडियो आपके फिर से, हालांकि इस वीडियो में कई लोग मुझे फिर से सजेशन देंगे, सर आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, क्यों इनके बारे में सोचते हो, इनके बारे में वीडियोस बनाते हो। मैं वो नहीं, मैं आप लोगों से फिर से माफ़ी चाहता हूँ। मेरी मंशा वो नहीं है। मंशा ये थी कि इनको एक बार फिर से आईना दिखाया जाए, गलत गलत बातें बोलकर। और सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसे झूठा बात फैलाकर आपको लाभ मिल रहा है तो अच्छा, लाभ भी तो नहीं मिल रहा है आपको। नुकसान क्या हो रहा है? गेंदम ऊर्जा का नुकसान हो रहा है। लोग गेंदम को अलग समझ रहे हैं, काला जादू समझने लगे, और गुरु को भगवान मानना पड़ेगा ऐसे सोचने लगे। भाई कलयुग है। स्वयं महादेव आके भी रास्ते में खड़ा होकर बोलेगा मैं महादेव हूं, तो लोग पूछेंगे उसकी प्रूफ क्या है? हमको प्रूफ दीजिए कि आप महादेव हो। ये ऐसा समय चल रहा है। वहां पे कोई बेवकूफ इंसान ही बोलेगा कि भाई मुझे भगवान बोलो, वो सब नहीं है। मेरा गुरु नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूं, तो मैं कैसे बोल दूं मैं भगवान हूं? बट मैं मेरे गुरु से चैनलाइज हुआ हूं, और जो मुझसे सीख रहे मुझसे चैनलाइज हुए हैं। और पूर्वजों का ज्ञान है तो पूर्वजों का रेस्पेक्ट करना होगा, गुरु की रेस्पेक्ट करनी होगी। जहां पे सम्मान नहीं वहां पे ज्ञान नहीं, वहां पे सक्सेस नहीं। और हुआ ही है, किताबी बातों पे लोग इतना उलझ गए कि लोग सही और गलत को समझना ही भूल गए। जहां लिखा है किसी ने लिख दिया, उसी को सच मानने लगे और उसी पे आगे बढ़ने लगे। ऐसा ही होता है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं एक बार फिर से, बट मेरे वीडियो को इतने देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी का, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।